दोस्तों, आज है इस मंथ का लास्ट संडे और आज मैं लाया हूं संडे कमेंट बॉक्स जिसमें होंगे आपके सवाल और हमारे जवाब। नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते। सबसे पहला प्रश्न है श्रीकांत पाटिल जी का। उन्होंने लिखा है कि डीवी में बीबी ने झूठा कहा है और कुछ झूठ क्रास में मिला है, लेकिन झूठ कह रही है, उसकी आरटीआई कैसे और कहां किस तरह से किया जाए। तो श्रीकांत जी, जो डीवी एक्ट का मुकदमा चल रहा है उसकी आरटीआई लेने की क्या जरूरत है? आरटीआई की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर कुछ क्रास में मिला है, कुछ उसने एफिडेविट दिया है, कुछ अपने जो है स्टेटमेंट में कहा है, तो आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लीजिए, आपको मिल जाएगी। और यदि आप आरटीआई डालना चाहते हैं तो किसी भी न्यायालय में सीजीएम और सिविल जज सीनियर डिवीजन ये होते हैं आपके जन सूचना अधिकारी, और जिला जज या एडीजे फर्स्ट होता है प्रथम अपीली अधिकारी। तो अगर आप आरटीआई डालना चाहते हैं, आरटीआई से लेना चाहते हैं, तो आप अपने क्षेत्र में देख लीजिए, अपने जिला न्यायालय में देख लीजिए, वहां जाएंगे तो लिखा होगा, मिल जाएगा कि सीजीएम या सिविल जज सीनियर डिवीजन को जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो वैसे तो मैं कहूंगा कि अगर आपका केस चल रहा है तो आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लें, वो ही सबसे अच्छा साक्ष्य होगा, सबसे अच्छा प्रमाण होगा। अगला प्रश्न है ZXCVBNM। अब नाम क्या है ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जैसा लिखा था मैंने पढ़ा। राज्य लोक शिकायत प्राप्ति केंद्र पटना बिहार, पता और नाम बताएं। तो सर आप इनकी वेबसाइट पे चले जाइए, वेबसाइट पे पूरा आपको एड्रेस मिल जाएगा, उसे आप नोट कर लीजिए और उसी एड्रेस पे आप जो है आरटीआई लगा सकते हैं, सूचना आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगला प्रश्न है आलम। यदि सूचना संबंधित कार्यालय या विभाग से नहीं है तो इस वह धारा 6(3) में अंतर्गत आदेश संबंधित को। अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि अगर किसी विभाग को हमने आरटीआई भेजी है और वो विभाग उस आरटीआई को नहीं दे सकता है, तो क्या संबंधित विभाग को वो अंतर्गत धारा 6(3) में ट्रांसफर करेगा या नहीं करेगा? तो देखिए 6(1) में यदि आपने कोई आरटीआई लगाई है और आपको लगता है कि जहां से हमने आरटीआई मांगी है हो सकता है वो संबंधित विभाग नहीं है, तो दो कार्य हो सकते हैं, या तो वो 6(3) में उसको ट्रांसफर कर देंगे और या फिर वो आपको वापस कर देंगे। इसी प्रकार से यदि अपील की बात है, अपील आपने की है और अपील जो है वो आपको या तो वापस कर दी जाएगी और या फिर 6(3) में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई निश्चित नहीं है कि वो ट्रांसफर अपील की ही जाए, वो आपको वापस की जा सकती है, इस आशय के साथ, इस स्पष्टीकरण के साथ कि यह विभाग इसका उत्तर देने के लिए उत्तरदायी नहीं है या यह अपील इस विभाग से संबंधित नहीं है, इसलिए आपको वापस की जा रही है। तो इस प्रकार से वापस की जा सकती है, लेकिन यदि अगर वो चाहे तो 6(3) में उसको ट्रांसफर भी कर सकता है। अगला प्रश्न है ट्रिकी गर्ल्स का है। सर, हमारे दादाजी की मृत्यु हो गया है और कुटुंब रजिस्टर में नाम बदल गया है, तो क्या नाम सही हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्या हम तो कृपया हमें बताइए। तो देखिए, परिवार रजिस्टर में यदि नाम गलत है तो हमने इस पर भी एक वीडियो बनाया था और बताया था कि यदि परिवार रजिस्टर में नाम गलत है तो आप उसका प्रमाण लेकर के दीजिए और नाम को संशोधित करा लीजिए। अब बात आती है कि यहाँ जिस व्यक्ति का नाम गलत है उसकी डेथ हो गई है, तो अब इस पर भी दो चीजें हैं। पहली कि उनकी डेथ कितने दिन पहले हुई या कितने वर्ष पहले हुई, कितना समय पहले हुई है। अगर हाल फिलहाल में हुई है तो संबंधित जो प्रधान है उससे आप एक प्रमाण पत्र लिखवा करके, सही नाम लिखवा करके, एक एफिडेविट बनवा करके एक प्रार्थना पत्र के साथ देंगे, करेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो है वर्षों पहले हो चुकी है और अब संशोधन हो रहा है,
तो थोड़ा सा कठिन है। आप संबंधित लोकल एडवोकेट से संपर्क करें, वो आपको सही राय दे देंगे। अगला प्रश्न है आई लव माई इंडिया की तरफ से, सर क्या 2022 में अब AIB एग्जाम नहीं होगा? क्योंकि हमारे यहां पर लोग कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई रोक नहीं लगी है। अगर कुछ होता तो नोटिफिकेशन इसका आता। और ये एग्जाम लेट हो रहा है, ये सही है, लेकिन एग्जाम होगा, निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेट हो रहा है लेकिन होगा। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है या कोई और जो है मिथ फैला रहे हैं, वो सब मिथ है, सब गलत है। अगर कुछ होगा तो आप सीधे आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के होम पेज पे जाइए, आप देखिए ना, उसके होम पेज पे सिर्फ वही COP वाला दिखा रहा है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नया नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आता है हम आपको सूचित करेंगे, बताएंगे। और एग्जाम की रही बात, तो एग्जाम की तैयारी आप करते रहिए, एग्जाम होगा, निश्चित होगा। तो दोस्तों ये थे आपके सवाल और हमारे जवाब। अगर अभी भी कुछ प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स से जुड़िए, हो सकता है उन प्रश्नों पर अगले कमेंट बॉक्स पे चर्चा हो। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।